हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे प्रोवाइड हो रहा है हमारे कॉमर्स क्लास वाले बच्चों के जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं उसके सिलेबस, पेपर पैटर्न एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो बात करेंगे हमारे टीवाई बीकॉम क्लास सेमेस्टर 5 आपका कॉस्ट अकाउंटिंग का जो सीरीज चालू है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का फॉर्मूला मेथड की प्रैक्टिस कर रहे हैं। आई होप जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करवा के दिए गए हैं उसमें काफ़ी हेल्प आपको हो रही है, काफ़ी बेनिफिट्स आपको मिल रहा होगा। तो बात करेंगे आज एक और प्रैक्टिकल टॉपिक की। चलिए, एक क्वेश्चन दिया गया है और मुझे लगता है काफ़ी बच्चे टॉपिक नहीं कर पाएंगे। अगर ये सम आ गया तो काफ़ी बच्चों के लिए प्रॉब्लम होने वाली है। चलो, पहले दिया गया फॉर द डायरेक्ट मटेरियल XXX फॉर द फॉलोइंग डिटेल्स आर अवेलेबल। एक क्वेश्चन डिटेल्स दे के रखा है प्रोडक्ट का। एवरेज इन्वेंट्री लेवल आपको दे के रखा है, ऑर्डर पर ईयर दे के रखा है, एवरेज डेली डिमांड दिया है, वर्किंग डेज पर ईयर, एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट, एनुअल कैरिंग कॉस्ट। प्रॉब्लम एक सर कोई भी डिटेल आपका एनुअल डिमांड डायरेक्टली नहीं दिया है, कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर नहीं दिया है, एनुअल कैरिंग कॉस्ट नहीं दिया है, एंड इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी तो वैसे भी हर समय फाइंड आउट करना ही पड़ता है। ये अगर चीज़ें नहीं भी दी होती, नहीं भी बोली होती तो भी फाइंड आउट करना है, क्योंकि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के लिए हमें चाहिए एनुअल डिमांड। क्या क्या चाहिए देखो इधर, तभी आपको समझ में आएगा क्या कॉन्सेप्ट आपका चल रहा है। चलो, क्वेश्चन आई होप दिख रहा है ना। नीचे डिटेल रिक्वायरमेंट नहीं हो, लास्ट में मैच कर लेंगे क्या चाहिए हमें। अभी आपको ये ध्यान रखना है, ध्यान से देखो इधर, ध्यान से देखो इधर। पहला तो हमें चाहिए सर एनुअल डिमांड, यही तो फाइंड आउट करते हैं। एनुअल डिमांड हमें चाहिए। एनुअल डिमांड आप कैसे फाइंड आउट करोगे, यहां पे तो कोई गिवन नहीं है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, एनुअल डिमांड के लिए क्या क्या चीजें हमारी जरूरी है। एवरेज इन्वेंट्री लेवल जरूरी है सर, बिल्कुल नहीं है। ऑर्डर पर ईयर, ऑर्डर का रिलेशन तो हमारे ऑर्डर वाले टॉपिक से होगा, जब आप ऑर्डर निकालोगे यहाँ पे एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट यहाँ पे यूज होगा, इसका यूज हमारे इधर है। तो दो का कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया। एवरेज डेली डिमांड, डेली कितने की डिमांड हो रही है सर 48, एंड वर्किंग डेज पर ईयर, दो का काम आ गया। इसका लॉजिक समझो क्यों ऐसा। एवरेज डेली डिमांड मतलब डेली इतने की डिमांड हो रही है, तो मतलब सर इतना डिमांड हो रहा है ना, डेली डिमांड हो रहा है। तो साल का निकालना तो ये पता होना चाहिए कंपनी कितने दिन काम करने वाली, वर्क कितने दिन करने वाली है। तो वर्किंग डेज पर ईयर, साल में कितने दिन, 250 डेज। तो मल्टीप्लाई कर दूंगा, इजीली आंसर आ जाएगा। इसका मतलब सर एनुअल डिमांड इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फॉर्मूला जो निकल के आ रहा है सर, एवरेज डेली डिमांड, फॉर्मूला क्या निकल के आ रहा है देखो इधर, सिंपल एवरेज डेली डिमांड मल्टीप्लाई वर्किंग डेज पर ईयर, वर्किंग डेज पर ईयर। किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत सिंपल टॉपिक आया। डिमांड डेली का आपका कितना है सर 48 लिखो, मल्टीप्लाई वर्किंग डेज पर ईयर कितना देके रखा है 250, तो 48 इंटू 250 कितना यूनिट्स। चलो, एक का टेंशन खत्म हुआ बच्चों का। चलिए सर, एक टेंशन तो खत्म हो गया। ए फाइंड आउट, ओ की बात करते हैं। ओ मीन्स क्लियर है ना, ओ ऑर्डरिंग कॉस्ट पहले क्लियर करते हैं सर। चलिए, ऑर्डरिंग सेकेंड क्या फाइंड आउट करेंगे, ऑर्डरिंग कॉस्ट। और ध्यान रखना ऑर्डरिंग कॉस्ट किस में कैलकुलेशन होता है, पर ऑर्डर का। ध्यान होगा तो आपको पर ऑर्डर, एक ऑर्डर का चाहिए हमें। क्वेश्चन में गिवन थोड़ा सा नजर घुमाते हैं, देखो किसका यूज हो गया सर, ये दो का, एक यूज हो गया दो, तो ये दो पे इग्नोर कर दो, ये दो को आप देखो ही मत आप। एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट, साल का कॉस्ट देके क्लियर दे रहे हैं भाई, 4000 ही दे के रखा है, साल का दिया है। और देखो इधर पे ऑर्डर पर ईयर, कितना ऑर्डर आप देने वाले हो 40,
तो डिवाइड कर दूंगा, ध्यान रखना, डिवाइड करोगे तो पर ऑर्डर का, एक ऑर्डर का मिल जाएगा कि नहीं। ध्यान से सुनो क्या बोल रहे हैं, साल का टोटल दे के रखा है 4000, कितना ऑर्डर साल में जाने वाला है 40, तो डिवाइड कर देंगे, इजिली आंसर मिल जाएगा। इसका मतलब फॉर्मूला, ध्यान रखना, फॉर्मूला इस टॉपिक के लिए निकल के आ रहा है, क्या है, एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट डिवाइड बाई एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट, इसका यूज समझो हो चुका है, एंड ऑर्डर पर ईयर, ऑर्डर पर ईयर। चलिए वैल्यू पुट अप करते हैं, कितना दिया है 4000 डिवाइड बाई ऑर्डर कितना है 40, कितना आया ₹100। दूसरा टेंशन क्लियर हुआ कि आपको ऑर्डरिंग कॉस्ट मिल गया, मीन्स ओ मिल गया। लास्ट आपका बचा है, लास्ट कॉन्सेप्ट अगर मैं पूछूं आपसे क्या बच रहा है, ए हो गया, ओ हो गया, सी मीन्स क्या हो गया आपका, कौन सा बच रहा है, कैरिंग कॉस्ट बच रहा है, मीन्स सी आपका मिसिंग है। तो सिंपल सा एक लॉजिक है भाई, जो बचा उसी का कॉन्सेप्ट है, उसी का यूज है। एनुअल कैरिंग कॉस्ट रुपीज, ध्यान रखना, साल का दे के रखा है 6000, और बचा क्या, देखो सबका यूज तो हो चुका है, ये भी यूज हुआ, ये यूज हुआ, यूज हुआ, ये हुआ, तो लास्ट वही बचा एवरेज इन्वेंट्री लेवल। एवरेज इन्वेंट्री लेवल क्यों लेंगे, उसके पीछे का लॉजिक भी है, क्यों वो लिया जाता है, पहले फॉर्मूला में लिख दूं, उसके बाद बात करते हैं। क्या है फॉर्मूला, देखो इधर पे, एनुअल कैरिंग कॉस्ट, ये साल की कॉस्ट दिया है, हमें चाहिए साल की कॉस्ट ही, ईयर का कॉस्ट ही चाहिए, क्योंकि आप जब कैरिंग कॉस्ट लिखते थे, अगर आपको ध्यान होगा, पर यूनिट पर एनम लिखते थे। जब आप फाइनल आंसर लिखोगे, जैसे सपोज यहाँ पे मैं आंसर लिखूंगा अपना, तो लास्ट में मैं ऐड करता था पर एनम पर यूनिट। तो पर एनम तो दिया है, ये पर एनम तो दिया गया, लेकिन पर यूनिट का कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, तो पर यूनिट के लिए करना पड़ेगा सर एवरेज इन्वेंट्री लेवल, जो आपका इस टॉपिक में दिया गया है, एवरेज इन्वेंट्री लेवल। तो इसका मतलब वैल्यू पुट अप करो आप, एनुअल कैरिंग कॉस्ट कितना आपका 6000 डिवाइड बाय एवरेज कितना आपका देके रखा है 200, कितना आ जाएगा ₹30। चलिए तीनों डिटेल्स आपको मिल गया, इसको थोड़ा पास लिख दो, पर एनम पर यूनिट, क्लियर है, डिटेल तीनों मिल गया, 1 2 3, वैल्यू पुटअप करके आंसर फाइंड आउट कर लो, और तीनों चीज देखो आपका हो गया। एनुअल डिमांड कितना है, ऑलरेडी आ चुका है, कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर हो चुका है, एनुअल कैरिंग कॉस्ट भी हो चुका है, क्लियर है। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी लास्ट हमारी डिमांड है। चलिए इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी EOQ, फॉर्मूला √2AO अपॉन में C, तीनों का मतलब शॉर्ट्स में ऊपर ही मैं लिख के दिखा चुका हूँ। चलिए मल्टीप्लाई √2 इंटू A एंड O कितना है ऊपर, देखो इधर 12000 एंड ये 100, तो वैल्यू लिख दो 12000 एंड ये आपका कितना था 10 है, देख लो एक बार कितना था आपका, सॉरी 100 है, 100 डिवाइड बाई C कितना है आपका यहाँ पे 30, बताओ कितना है, मल्टीप्लाई पहले कर लो सब, फाइव 0 डिवाइड बाई 30 कितना है, स्क्वायर रूट कितना, स्क्वायर रूट लेना, ध्यान रखना जो भी आंसर आएगा आप लोगों के एलसी पे साइड में स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट 282.84,
तो मैंने पहले ही बताया कि ये टॉपिक में इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में आपको क्या करना है, पॉइंट्स में नहीं आना चाहिए, उसको राउंड फिगर करना है। 0.8 आया, 0.8 का मतलब है इसको एक बढ़ाना पड़ेगा, इसको आप 3 कर दो, इसको आप सीधा क्या करना है 3 यूनिट्स, राउंड फिगर चाहिए, ये चीज़ आप ध्यान रखना। क्लियर है? आई होप बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, बहुत सिंपल सा लेवल दिया था। चलिए एक और सम की प्रैक्टिस कर लिया जाए, जो कि आप लोगों को 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, बच्चे बहुत टेंशन में रहते हैं। बहुत देखो सिंपल सा ट्रिक है, मैं बोल रहा हूँ जो ऐसे भी बच्चे जिनको बहुत कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है सर कि ये इतने डिटेल्स आते हैं तो क्या करना है, तो उनका एक सिंपल सा मैं ट्रिक सिखाता हूँ। देखो क्या करना उस केस में आपको, हमें 3 डिटेल्स आपको चाहिए। देखो ई ओ क्यू फाइंड आउट करना, टी वाई बी कॉम आप लोग का 17 में ये क्वेश्चन बना है। देखो बहुत सिंपल ट्रिक, जिसको बहुत कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है ना, वो भी बहुत आसान कॉन्सेप्ट ये कर सकते हैं। हमें चाहिए टोटल 3 डिटेल। कौन सा 3 डिटेल, अगर 3 डिटेल कौन सी चाहिए? एक तो चाहिए एनुअल डिमांड, ध्यान से देखो क्या चाहिए हमें, एनुअल डिमांड, जिसको हम लोग लिखते हैं ए, ठीक है। सेकंड क्या चाहिए हमें, ऑर्डरिंग कॉस्ट, वो भी कौन सा चाहिए, पर ऑर्डर का चाहिए, ऑर्डरिंग कॉस्ट वो भी चाहिए पर ऑर्डर। नेक्स्ट हमारा कैरिंग कॉस्ट, और ये चाहिए पर यूनिट और पर एनम चाहिए। यही आप अगर ढूंढना सीख गए तो बहुत आसान हो जाते हैं। अगर क्वेश्चन में देखते हैं, पहले पढ़ते हैं कोई चीज़ डायरेक्टली दिया है कि नहीं दिया, सिर्फ परसेंट दिया है, फिर रुपीज़ दिया, फिर परसेंट रुपीज़ है, यूनिट है। एनुअल डिमांड देखो, एक चीज़ तो इन्फॉर्मेशन हमें फ़ायदा दे रही है कि भाई ये डायरेक्टली दिया है, बाकी सर कोई डिटेल्स नहीं दिया है। तो इस केस में आसान हमारे लिए बनाती है पहली चीज़, जितने भी परसेंटेज के कॉन्सेप्ट हैं, जितने भी परसेंटेज के कॉन्सेप्ट है आपको वैसे ही ध्यान में रख लेना है कि वो यूज़ होते हैं सर हमारी कैरिंग कॉस्ट फाइंड आउट करते टाइम। चलो इसको साइड करो जरा, देखो इधर कितना आसान है। पहला आपको निकालना है, कितना आसान सा देखो निकलेगा, कैरिंग कॉस्ट पर एनम पर यूनिट। कैसे निकालोगे, मैंने बोला था जितने भी आपके परसेंटेज हैं, जैसे परसेंटेज 25, 15, तो आप यहाँ लिखो 20% प्लस 5% प्लस कितना परसेंट है आपका 15%। और ये परसेंट निकलते किस पे हैं वो चीज़ क्लियर होनी चाहिए। तो फॉर्मूले में अगर आपको ध्यान में होगा पर यूनिट पे निकलते हैं, एक यूनिट की कॉस्ट कितने उस पे निकलते, कॉस्ट पर आइटम यहाँ देके रखा है ₹10, इसी पे निकलेगा, बस यही ध्यान रखना है। याद है कि नहीं, इतने सारे एग्जांपल्स आप करके आओ तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो परसेंटेज वाले कॉन्सेप्ट होते हैं किस पे निकलते हैं। तो आपको क्लियर होना चाहिए, पहले परसेंटेज को प्लस कर दो, 25 प्लस 40, ये हो गया टोटल 40%, इसका मतलब 10 का 40% आएगा ₹4। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, कैरिंग कॉस्ट मिल गया। अब लास्ट आपका बचा ऑर्डरिंग कॉस्ट निकालना, बहुत आसान, प्लस कर दो सबको। क्या चाहिए, देखो सिंपल टॉपिक है, ऑर्डरिंग कॉस्ट की जब बात होती है, ऑर्डरिंग कॉस्ट मीन्स वो की जब बात हो रही, जितने भी कॉस्ट आपके बच गए, देखो इधर इसका यूज़ मैंने कर लिया, ये यूज़ हुआ आपका, परसेंटेज हो गया, बाकी जितने भी बचे बैलेंस सबको प्लस मार दो, आंसर हो गया। देखो कितना सिंपल शॉर्ट ट्रिक्स आपका, कितना पहला अगर मैं बात करूँ 100 प्लस 50 प्लस 80 प्लस 170, 400। और ध्यान रखना ये जो आता है ये आता है पर ऑर्डर। अब तीनों डिटेल्स पर मिल गया तो वैल्यू पुटअप कर दो, आंसर फाइंड आउट कर लो। अब यहाँ पे देखो इजली तरीके से, एक तरीके से आपने वर्किंग किया, अब यहाँ पे वैल्यू आप पुटअप कर सकते हो। ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना मिला 400, कैरिंग कॉस्ट कितना मिला 4। अब कुछ बच्चों को जरूर डाउट आएगा कि सर ये तो ऐसे ही आपने ऐसे कैसे प्लस कर दिया, जो डाउट क्रिएट हो सकता है बच्चों को कि सर ये आपने कैसे प्लस किया, ये कॉन्सेप्ट आपने कैसे प्लस किया, इसका तो कुछ लॉजिक समझाया नहीं, कुछ कॉन्सेप्ट समझाया नहीं। जब आप इंट्रोडक्शन पार्ट देख के आओ तो वहाँ पे मैंने मेंशन कराया था ऑर्डरिंग कॉस्ट में कौन कौन सी कॉस्ट हमारी आती है, कैरिंग कॉस्ट में कौन कौन से कॉस्ट हमारे आते हैं। कैरिंग कॉस्ट में सिंपल सा मैं बोलता हूँ, कैरिंग कॉस्ट के लिए बहुत टेंशन नहीं लिया करो आप लोग, परसेंटेज का कॉन्सेप्ट जो भी कॉस्ट पर यूनिट आपका आता है उसमें मल्टीप्लाई कर दिया करो, आ जाएगा। बात करेंगे प्रॉब्लम एक छोटी सी जो निकल के आती है, बच्चे बोलेंगे सर ये आपने प्लस क्यों किया। अब देखो इधर जब ये सब कॉस्ट आप पढ़ते हो तो मैंने आपको ये सब
सब चीज़ें सिखाई थी ये ऑर्डरिंग कॉस्ट के अंदर आती है, ये सब जो कॉस्ट आपको दिख रही है। जाके पहली वीडियो जब देखोगे ना तो पता चलेगा इसके अंदर कौन कौन सी कॉस्ट हमारी आती है। तो वो जो कॉस्ट रहेगी टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट वो प्लस होती है। वैल्यू पुटअप मीन्स वैल्यू फॉर्मूले में पुटअप करो, आंसर फाइंड आउट करो। नहीं तो बच्चे बोलेंगे सर ये तो कुछ भी लिखा दिए प्लस करवा दिए, तो उसका कॉन्सेप्ट वही है, पढ़ लेना वो। और कंटिन्यू जब वीडियो के साथ जुड़ते हो तो आपको इतना पता हुई होना चाहिए कि कौन कौन सी कॉस्ट हमारी वहाँ पे आती है। फॉर्मूला यही है, फुल फॉर्म में लिखना एग्जाम में, शॉर्ट ट्रिक्स नहीं चाहिए आपको। चलिए वैल्यू पुटअप करो आप लोग। 2 इंटू ए कितना है आपका 1000 इंटू ओ कितना मिला आपको 400 डिवाइड बाई 4। चलो मल्टीप्लाई 8 5 जी डिवाइड 4 कर दो। 4 2 जा 3 2 5 बराबर है ना। स्क्वायर रूट ले लो। आप लोगों को भी सेम यही करना है। कैलसी वैसे अलाउड है तो हर किसी को वैसे भी आ जाएगा, हर एक बच्चे को। चले 447 2135। तो 2135 तो उसको इग्नोर कर दो, क्योंकि मैंने बताया था पॉइंट में नहीं चाहिए। ई ओ क्यू ध्यान रखना, लिखते टाइम भी एग्जाम में ध्यान रखना, कोई बच्चा पॉइंट्स पे ना लिख के सीधा वो राउंड फिगर करेगा उसको। और चाहिए तो लिख दे या करो अगर पॉइंट्स वाले आते हैं अप्रॉक्स। क्लियर है कि नहीं? इजी टॉपिक था। आई होप हर एक बच्चे को ये कॉन्सेप्ट इजी लगा होगा। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर प्रैक्टिस कौन सा कर लिया हम लोग ने? यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ध्यान रखना, क्वेश्चन नंबर चेंज होगा आपका ये, क्योंकि ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था 7 आज का, ये लास्ट वाला क्वेश्चन नंबर ये 8 है, 6 नहीं है, क्वेश्चन नंबर 8 है। टोटल 8 सम की प्रैक्टिस मैंने करवा दिया है 4 अलग अलग क्लासेस में। आई होप इतना इनफ है। फिर भी लेकिन बच्चों को ऐसा लगता है सर इकोनॉमिक्स ऑर्डर क्वांटिटी फॉर्मूला मेथड, टेबल मेथड आएगा, अलग वीडियो आएगा, तो फॉर्मूला मेथड में अभी भी लग रहा है कि कोई कॉन्सेप्ट अभी मिसिंग है या फिर ऐसा कोई सम्स जो बच्चों को प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो जरूर मेंशन करना नीचे कमेंट में, उसके ऊपर मैं वीडियो लेके आ जाऊंगा। क्लियर है? अभी आपके पास इनफ टाइम है, कमेंट कर दो, तब तक लेबर कॉस्ट स्टेटमेंट मैं कंप्लीट करा देता हूँ आपका। इनकेस बच्चों को अगर डिमांड आती है तो मैं जल्द ही क्लोज कर दूंगा, मतलब वीडियो लेके आ जाऊंगा। अदरवाइज ये टॉपिक टेबल मेथड के बाद क्लोज हो जाएगा। मटेरियल कॉस्टिंग में मुझे नहीं लगता इसके बाद कोई कॉन्सेप्ट आपके बचे होंगे। कंप्लीट कॉन्सेप्ट हमने एक एक चीजें इंफॉर्मेशन आपका पढ़ लिया है, जैसे स्टॉक लेवल पहले पढ़ा, फीफो वेटेड पढ़ लिया है, एंड इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, दोनों कॉन्सेप्ट हमारे हो जाएंगे, टेबल एंड फॉर्मूला मेथड, एंड लास्ट आपका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो भी पहले से ही अपलोडेड है। क्लियर है? जितने भी कॉन्सेप्ट है आई होप हर एक बच्चे को समझ में आए होंगे। फिर भी किसी बच्चे को आज के वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन अगर क्रिएट होती है तो नीचे जरूर कमेंट में ऐड करें, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक कर देना है, अच्छे अच्छे कॉमेंट ऐड करो, और जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके चैनल का लिंक हमारे कॉमर्स सेक्शन वाले बच्चों को जरूर शेयर करें। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।